हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे? आप इसकी शिकायत रेलवे को करेंगे, रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करेंगे या रेल मदद ऐप के जरिए कंप्लेन करेंगे। लेकिन अगर ये कंप्लेन करने के बाद आपके साथ मारपीट होती है तो क्या होगा? ऐसे कई घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती है। इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ट्रेन से यात्रा के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया है और आप इसकी कंप्लेन करते हैं तो ट्रेन के अंदर डॉक्टर आपको अटेंड करता है और आपको दवा भी देता है। इसके लिए आपको रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करना है या फिर रेलवे का ऐप रेल मदद ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर अगर ट्विटर पे भी आप कंप्लेन करेंगे तो रेलवे आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आपके कोच की साफ़ सफाई नहीं हो रही है, इसकी भी कंप्लेन करेंगे तो जो ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्टाफ है आके आपके कोचेस या वॉशरूम की साफ़ सफाई कर देंगे। अगर बेड रोल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी कंप्लेन करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है रेलवे ऑफिशियल्स द्वारा। लेकिन अगर आप पेंट्री वाले के खिलाफ कंप्लेन करते हैं ट्रेन से यात्रा के दौरान तो आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेन की पेंट्री से मिलने वाले खाने की क्वालिटी कैसी होती है। यही खाना आपको ओवर प्राइस में बेचा जाता है। आप वेज खाना खरीदें, नॉन वेज खाना खरीदें या फिर नाश्ता खरीदें, इसका प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं पेंट्री वाले। रेलवे के रेट के हिसाब से वेज खाना, स्टैंडर्ड वेज खाना मात्र 80 रुपये का मिलना चाहिए, लेकिन पेंट्री वाले स्टैंडर्ड वेज खाना देते ही नहीं है। आपको बताएंगे कि नहीं कि ट्रेन के अंदर स्टैंडर्ड मील भी मिलता है। वो आपको वेज खाना 120 रुपये, 130 रुपये या फिर 150 रुपये में भी बेचते हैं। वहीं पे बात करें नॉनवेज खाने की, रेलवे का स्टैंडर्ड नॉनवेज थाली का प्राइस है 130 रुपये। ये खाना पेंट्री वाले आपको 150, 180 रुपये तक का बेचते हैं। कई ट्रेन में ऐसा देखा गया है ये खाना 200 रुपये का बेचा जाता है। वहीं पे बात करें चाय की तो जो नॉर्मल चाय है वो मात्र 5 रुपये का आता है, लेकिन ये पेंट्री वाले आपको यही चाय 10 रुपये में बेचते हैं। जो डिप वाला चाय रहता है उसका प्राइस 10 रुपये है रेलवे के अनुसार, बट पेंट्री वाले डिप वाला चाय तो बेचते नहीं है। अगर बेचेंगे भी तो वो भी 20 रुपये का बेचेंगे। वहीं पे बात करें ब्रेकफास्ट की, इसका भी प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं। वेज कटलेट का नॉर्मल प्राइस रहता है 40 रुपये और ये 50 रुपये चार्ज करते हैं पैसेंजर से। और बात करें पानी की, पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। ट्रेन के अंदर पेंट्री वाले सिर्फ रियल नीर का बॉटल ही बेच सकते हैं, इसके अलावा कोई अदर ब्रांड बेचने का अलाउड नहीं है। बट आज के टाइम पे पेंट्री वाले रियल नीर बेचते नहीं हैं और अगर वो पैसेंजर को देते हैं तो वो भी 20 रुपये का एक बॉटल देते हैं। बट रियल नीर का एक्चुअल प्राइस है मात्र 15 रुपये। 15 रुपये का बॉटल ये 20 रुपये में बेचते हैं। और अदर लोकल ब्रांड का भी पानी 20-20 रुपये में बेचते हैं, जो कि रेलवे द्वारा ऑथोराइज्ड नहीं होता है। ये पानी पीने के बाद कई पैसेंजर बीमार भी पड़ जाते हैं। ये प्रॉब्लम एक नहीं, मैक्सिमम ट्रेन्स में देखने को मिलता रहता है। अगर पैसेंजर इसके खिलाफ ओवर प्राइस खाना या खाने की क्वालिटी को लेकर या ओवर प्राइस पानी का बोतल बेचा जाता है, इसको लेकर रेलवे को कंप्लेन करता है तो ये पेंट्री वाले एक साथ आके पैसेंजर को पीटने लगते हैं। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है। कई ऐसे पैसेंजर जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना के डाला है कैसे कंप्लेन करने के बाद ये पेंट्री वाले एक साथ झुंड में आ जाते हैं और कंप्लेन करने वाले पैसेंजर को हैरेस करते हैं और उनको पीटने भी लगते हैं और कंप्लेन वापस लेने के लिए धमकाते भी रहते हैं। कुछ महीने पहले एक पैसेंजर जिनका नाम है मिस्टर विशाल, वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ट्रेन में रियल नीर बॉटल नहीं मिल रहा है, कोई लोकल ब्रांड पानी बेचा जा रहा है और वो भी 20-20 रुपये में। इसके खिलाफ उन्होंने रेलवेज़ को कंप्लेन कर दिया। कंप्लेन करने के बाद रात के टाइम पे सारे पेंट्री वाले आ गए और उनको पीटने लगे। वो तो उस पैसेंजर को गेट के पास बुला रहे थे। अगर वो गेट के पास पैसेंजर चले जाता तो क्या होता, ये उसको ट्रेन से बाहर भी फेंक सकते थे और ये सारे पेंट्री स्टाफ पिए हुए थे।
इस पैसेंजर ने इन पेंट्री वालों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाया। ये कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए पैसेंजर को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन एंड में जाकर कंप्लेन दर्ज हुई और ये पेंट्री स्टाफ अरेस्ट हुए, लेकिन बाद में इनको बेल भी मिल गया। ऐसी घटनाएं देखने के बाद इन पेंट्री वालों के खिलाफ कंप्लेन करने में डर लगता है। अगर कंप्लेन करने के बाद ये एक साथ आ गए और पीटने लगे तो क्या होगा? उस टाइम पे कोई भी आसपास का पैसेंजर आपको बचाने नहीं आएगा, सबको अपनी पड़ी रहती है, दूसरों की हेल्प करने कोई नहीं आता है। रात के समय में ये ज़्यादातर पेंट्री स्टाफ दारू पिए हुए रहते हैं, आपको हर ट्रेन में देखने को मिलेगा। अगर आपने ट्रेन से यात्रा के दौरान पेंट्री वालों के खिलाफ कंप्लेन किया है और ये आते हैं आपके पास कंप्लेन वापस लेने के लिए, तो आप कंप्लेन वापस ना लें। और अगर आपको ये बोलते हैं कि चलिए हमारे साथ, हमारे सीनियर आपसे बात करना चाहते हैं, तो उनके साथ बिल्कुल ना जाएं। उनको बोले कि अपने सीनियर को हमारे सीट के पास ही बुलाइए और हम यहीं पर बात करेंगे, सीट छोड़ के जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके साथ कहीं बाहर चले गए तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे को कड़े कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। रेलवे का हेल्पलाइन नंबर 139 है। अगर आप इस पे कॉल करते हैं इमरजेंसी में, तो पहले वो बोलते रहते हैं कि 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, ऐसे दबाते दबाते टाइम निकल जाता है। रेलवे को एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करना चाहिए जो कि डायरेक्टली आरपीएफ के पास जाए, और ऐसी अगर घटना किसी के साथ होती है तो तुरंत उसको सहायता मिल सके, 1-2 नंबर दबाने की झंझट न हो। ट्रेन के अंदर ये पेंट्री वाले महंगा खाना क्यों बेच रहे हैं पैसेंजर को? इसका भी कोई कारण होगा, उनको भी कुछ बचत नहीं होता होगा, इसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस में खाना बेच रहे हैं। रेलवे के द्वारा निर्धारित प्राइस पे खाना पैसेंजर्स को नहीं दे रहे हैं। इसमें भी रिवीजन करने की रेलवेज़ को सख्त ज़रूरत है। करंट सिनेरियो देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, अगर रेलवे इन खाने के प्राइस में रिवीजन करती है और पेंट्री स्टाफ को कड़े निर्देश देती है कि आपको सिर्फ यही प्राइस में खाना पैसेंजर्स को देना है, तो ऐसी घटनाएं ट्रेन में नहीं होगी। अगर पैसेंजर्स को कम प्राइस में खाना मिले और क्वालिटी भी अच्छा रहे, तो कोई भी इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं करेगा और ऐसी घटनाएं नहीं होगी। इन पेंट्री वालों की बढ़ती गुंडागर्दी को रोकने के लिए रेलवे को कड़े कदम उठाने होंगे, नहीं तो पैसेंजर की सेफ्टी का क्या होगा? अगर ऐसी घटना होती रहेगी तो कोई पैसेंजर का जान भी जा सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इवन यात्रा के दौरान अगर आप इन पेंट्री वाले के खिलाफ कंप्लेन करते हैं तो वो पेंट्री वाले उस कोच में कुछ बेचने भी नहीं आते हैं जिसके कोच से पैसेंजर ने कंप्लेन किया होगा। तो यहाँ पे पैसेंजर्स को खाने पीने की भी बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पेंट्री स्टाफ आते नहीं है कुछ खाने पीने को बेचने के लिए, तो पैसेंजर्स के पास कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता नहीं है। जस्ट स्टेशन पे जब ट्रेन रुकेगी वहीं से ख़रीद कर ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर मंगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? आपने इन पेंट्री वालों के खिलाफ कंप्लेन किया है और वो आके आपके पास कंप्लेन वापस लेने की जिद करने लगते हैं, या फिर आपके ऊपर इन्होंने हमला भी किया है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।